छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज आखिरी दिन। अब तक 98 लाख मीट्रिक टन हुई खरीदी। राज्य सरकार का टारगेट नहीं हुआ पूरा। उत्तराखंड दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पौड़ी गढ़वाल में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। रायपुर में जारी पूर्व मंत्री राजेश मूणत का धरना हुआ खत्म। नारियल पानी पिलाकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने धरना कराया समाप्त। रायपुर बंद पैदल मार्च को बीजेपी ने किया स्थगित। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस। पीएम मोदी आज देंगे जवाब। विपक्ष ने लगाई कई आरोप। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी साजिश नाकाम। सीमा पर सुरक्षा बलों ने मार गिराए 3 घुसपैठिए। असलाहा और हेरोइन बरामद। उत्तराखंड के चुनावी रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस पर साधा निशाना। गांधी परिवार को बताया कांग्रेस का चारधाम। रायपुर में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के टकराव का मामला। विधानसभा थाने में बीजेपी ने दिया धरना। दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। ग्वालियर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष रुचि गुप्ता का इस्तीफा। पार्टी के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान पर उठाए सवाल। कहा पार्टी में नहीं है महिला कार्यकर्ताओं की इज्जत। बेटे की बारात में जमकर थिरके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बारात में सीएम बघेल के साथ साथ मंत्री सिंहदेव, मरकाम और गुरु रुद्र भी झूमे। बारात में कई आला नेता भी रहे मौजूद। कोरोना संक्रमण से लड़ाई में देश को अब 9वीं वैक्सीन भी मिली। डीसीजीआई ने सिंगल डोज स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का ट्वीट। हैदराबाद की भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज बनाएगी स्पुतनिक वैक्सीन। आज से देश में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा खत्म। केंद्र सरकार के सभी ऑफिसों में आज से कर्मचारियों की 100% उपस्थिति। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। कर्मचारियों को अब उपस्थिति से जुड़ी कोई छूट नहीं। ऑफिसों में कर्मचारियों को मास्क पहनना जरूरी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का हुआ अंतिम संस्कार। रविवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 7:15 पर अंतिम संस्कार। भतीजे आदित्य और छोटे भाई हृदय शिव मंगेशकर ने लता जी को दी मुखाग्नि। कोरोना और निमोनिया से पीड़ित लता जी का निधन कल सुबह 8:12 पर हुआ था। सुर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक। 92 साल की उम्र में लता जी ने 29 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ी। अंतिम संस्कार में परिवार और फिल्म जगत की हस्तियां जनसैलाब मौजूद रहा। लता जी को श्रद्धांजलि देने पीएम मोदी भी मुंबई पहुंचे। रविवार को श्रद्धांजलि देने के लिए आम लोगों के साथ हस्तियों का लगा रहा तांता। 8 दशकों तक लता जी ने गाए गाने, सुर और आवाज से देश दुनिया को मंत्रमुग्ध किया। लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए। उन्होंने 1000 से ज्यादा फिल्मों में अपनी आवाज दी। लता जी ने 13 साल की उम्र में 1942 से गाना शुरू किया। 2015 में लता जी ने आखिरी फिल्म में गीत गाया था। लता दीदी को 51 साल में 75 से ज्यादा अवार्ड मिले। भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न सहित 4 सम्मान। साल 2001 में भारत रत्न, 1999 में पद्म विभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1969 में पद्म भूषण और 2008 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। लता जी को देश भर में श्रद्धांजलि। जम्मू में सीआरपीएफ के 166 बटालियन श्रद्धांजलि दी। बटालियन के अधिकारियों और जवानों ने कहा कि अपने गीतों के जरिए वो हमारी यादों में हमेशा जीवित हैं।
टीम इंडिया ने रविवार को अपना 1000वां वनडे मैच जीता। भारत ने वेस्ट इंडीज को पहले वनडे में 6 विकेट से रौंद दिया। भारत ने जीत के लिए 177 रनों का लक्ष्य 37 गेंद बाकी रहते 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 60 रन बनाए। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करके 43 ओवर में 176 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से यजुवेंद्र चहल ने 4 और वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट झटके। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती की। बता दें महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। नर्मदा महोत्सव के लिए नर्मदा के सारे घाटों पर सजावट की जा रही है। साथ ही सेठानी घाट पर जलमंच भी बनाया जा रहा है। घाट पर अभिषेक पूजन के साथ भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा। जलमंच से सीएम शिवराज सिंह चौहान मां नर्मदा का पूजन अभिषेक करेंगे। महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नर्मदा जयंती महोत्सव प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पूर्ण उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें 8 तारीख को प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री सपत्नी के यहाँ पूजा में पधार रहे हैं। और हमारी तैयारी जो है इसमें 50 आपदा मित्र, 60 हमारे सैनिक जो कुशल तैराक हैं, इनको पूरे जीवन रक्षक उपकरणों के साथ में यहाँ पर तैनात किया जाएगा। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश बोर्ड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की लेट फीस 10,000 रुपए है। बता दें 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म का निर्धारित शुल्क 900 रुपए था, लेकिन लेट फीस होने की वजह से अब जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी जो फीस है, लेट फीस है, वो 10,000 रुपए देनी होगी। बता दें रविवार को ऑनलाइन आवेदन का आखिरी दिन था, तो वहीं 17 और 18 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की लेट फीस 10,000 रुपए है। 10वीं 12वीं की परीक्षा फॉर्म का निर्धारित शुल्क 900 था, लेकिन लेट फीस का शुल्क जो है वो 10,000 रुपए रखा गया है। रविवार को ऑनलाइन आवेदन का आखिरी दिन था। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, जो निर्धारित शुल्क था फॉर्म का वो 900 रुपए था, लेकिन लेट फीस की बात करें तो उसका शुल्क 10,000 रुपए रखा गया है। बिल्कुल, ये बच्चों से जुड़ी हुई खबर है, खासकर उन बच्चों से जो 10वीं और 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में इस बार एमपी बोर्ड की बात की जाए, जो 10वीं और 12वीं की एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो 20 लाख के करीब हैं। और जब ये शुल्क, एग्जाम शुल्क निर्धारित किया गया था 900 रुपए, और उसकी लेट फीस को लेकर जब आदेश आया था शिक्षा विभाग की तरफ से, तो काफी सियासी हंगामा देखने को मिला था, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा था कि आप 900 रुपए मांग रहे हैं एग्जाम फीस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक दिन भी लेट हो जा रहा है बच्चा, तो आप उससे लेट फीस के तौर पर 10,000 रुपए ले रहे हैं। यह सरासर अन्याय है उन बच्चों के लिए जो गलती से किसी भी तरह से फॉर्म नहीं भर पाते हैं। कल आखिरी दिन था ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का। 10वीं और 12वीं के बच्चों का एग्जाम फॉर्म भरने का, एग्जाम शुल्क का जो एग्जाम फॉर्म भरा जा रहा है उसका कल आखिरी दिन था। और आज से अगर बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए पैसे देने होंगे, यानी करीब ये कह सकते हैं कि 1,000 गुना ज्यादा पैसे देने होंगे। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 17 और 18 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, और 20 लाख बच्चे इस बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से जो आदेश आया था उसके ऊपर सवाल भी उठे, अभिभावक ने भी सवाल उठाए। बच्चे तो परेशान है ही हैं कि अगर हम किसी कारण से भी एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो इतना बड़ी शुल्क कैसे चुकाएंगे, वो भी 900 से सीधे 10,000 रुपए। तो ये कह सकते हैं कि बच्चों के लिए जरूरी खबर है कि अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, और अभिभावकों के लिए भी जरूरी खबर है कि आपने फॉर्म नहीं भरा है कल तक, तो आज से आपको 10,000 रुपए चुकाने होंगे। शब्बीर, देखिए जब आखिरी तारीख होती है फॉर्म जमा करने की, तो नेट पर एक तरह से लोड पड़ जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे होते हैं जो आखिरी तारीख को ही अपना फॉर्म जमा करते हैं। एक तरह से नेट पर जो है वो पूरा ट्रैफिक आ जाता है और नेट अपना स्लो काम करने लग जाता है। तो बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाए तकनीकी दिक्कत के कारण, क्या उनके लिए किसी तरह की छूट थी? क्योंकि जो लेट फीस है उसका शुल्क 10,000 है, क्योंकि और ये जो लेट फीस है वो बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल अलीशा, आप सही कह रही हैं। कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आती हैं ऑनलाइन फॉर्म जमा करने में, और कल संडे था तो आप ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना पड़ रहा था, और आदेश भी शिक्षा विभाग की तरफ से यही था कि आपको ऑनलाइन ही एग्जाम फॉर्म भरना है। तो इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर किसी तरह की तकनीकी खराबी आ भी गई किसी सेंटर पे, क्योंकि हम देख रहे हैं 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, और उनको कई ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जहां पर कई जगहों पर हमने देखा है कि इंटरनेट भी प्रॉब्लम करता है। अगर ऐसे कई बच्चे निकल गए, हजारों की संख्या में भी ऐसे बच्चे निकल गए जहां पर इंटरनेट के कारण उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया आखिरी दिन, तो उन्हें 10,000 रुपए चुकाना होगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? पहले ही गरीब बच्चे रहते हैं दूर दराज इलाके के, एमपी बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं अधिकतर वो गरीब तबके के ही रहते हैं, और इस तरीके का फरमान तो ये कह सकते हैं कि बेतुका फरमान है ये, क्योंकि विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और जिस तरीके के शुल्क वसूला जा रहा है वो खुद ही आंकड़े देख के ही जो पैसे लग रहे हैं 900 से सीधे 10,000 रुपए, तो सीधे तौर पर सवाल उठ रहा है शिक्षा विभाग पे कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया। आप 900 की जगह 2,000 ले लेते, 2,500 ले लेते, और 10,000 सीधे 1,000 गुना ज्यादा फीस वसूलना आखिर कितना अन्याय है। देखिए शब्बीर, जरूरी नहीं कि हर कोई ऑनलाइन फॉर्म भर सके, कोई भी बच्चा जरूरी नहीं है ऑनलाइन फॉर्म भर पाए, तो क्या उन बच्चों के लिए किसी तरह की अलग व्यवस्था की गई थी जिससे कि बच्चे समय पर फॉर्म जमा कर पाए अपना ऑनलाइन? अलीशा, आपका सवाल दोहरा दीजिए एक बार। शब्बीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। शब्बीर, मैं ये पूछ रही हूँ कि हर कोई बच्चा ऑनलाइन फॉर्म जमा नहीं करवा सकता, क्या उनके लिए किसी अलग तरह की व्यवस्था की गई थी? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है वो इस बार यही था कि आप ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही थी कि स्कूलों की छुट्टियां दे दी गई थी, हमने देखा था कोरोना काल के कारण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूर दराज के इलाकों में, खासकर आदिवासी अंचल हो या फिर पिछड़े इलाके मध्य प्रदेश में, उन इलाकों में आखिर नेट की सुविधा नहीं हो, किसी तरह की दिक्कत आ रही हो, तो फिर वो बच्चे कैसे फॉर्म भरेंगे? और उसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि कल आखिरी दिन था, आज से 10,000 रुपए शुल्क वसूला जाएगा। अगर ऐसे बच्चे हजारों की संख्या में भी होंगे तो उन्हें 10,000 रुपए चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से साफ तौर पर निर्देश ये दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में आपका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा पुराने शुल्क के तहत। अगर आप एक दिन भी लेट होते हैं तो आपको 10,000 रुपए ही शुल्क देना होगा, तभी आपका एग्जाम फॉर्म जमा होगा, नहीं तो आपका एग्जाम फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। जी अलीशा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। 80 साल का सुरों का सफर, 40,000 से ज्यादा तराने, पीढ़ियां बदल गई लेकिन ये आवाज हमेशा गूंजती रही। वो लता आज हमें छोड़कर चली गई। बेहद शांत सरल रहने वाली लता की जिंदगी आसान नहीं थी। सुरों की साधना के साथ लता जी की सैकड़ों कहानियां हैं जिनसे आप अनजान हैं। लता मंगेशकर को संगीत की सरस्वती का दर्जा दिया गया। जब बसंत पंचमी के दिन लता दीदी की सेहत बिगड़ने की खबर आई तो दिल और दिमाग में यही ख्याल आया कि हो न हो करोड़ों चाहने वाले लता दी में जो मां सरस्वती की तस्वीर देखते रहे वो गलत नहीं था। और रविवार की सुबह सुर सामग्री लता मंगेशकर के निधन की खबर आ गई। गीतों को शब्दों से पिरोने वाले गीतकार स्वानंद किरकिरे ने लिखा, सरस्वती पूजा के अगले ही दिन खुद सरस्वती विदा हुई। संगीत की महानता को आसान बना हर घर घर पहुंचाने वाली लता जी, हम आपके आज जन्म ऋणी रहेंगे और आपसे प्रेम करते रहेंगे। आपका गाया एक एक गीत ताल सुर नाद का एक एक गुरुकुल है। हम सीखते रहेंगे, आपको सुनते गुनगुनाते रहेंगे। सुरों की साधना के साथ लता दी के बारे में सैकड़ों कहानियां जो सुनी अनसुनी हैं। इन कहानियों में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि जब लता दी राज्यसभा से भारत की संसद पहुंची तो उन्होंने किसी भी सरकारी सुविधा को लेने से मना कर दिया। यहां तक कि दिल्ली में उन्हें जो घर दिया गया, लता मंगेशकर ने वहां कभी पांव तक नहीं रखे। यहां तक कि जब भी वो सेशन अटेंड करने दिल्ली आई तो सरकारी टिकट नहीं लिया।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के मनुहार पर लता जी राज्यसभा सांसद बनने को तैयार हुई। स्वर कोकिला के राज्यसभा आने पर वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ला ने उनके सम्मान में दिल्ली के हयात होटल में एक पार्टी रखी। इस जश्न में हर राजनीतिक पार्टी के दिग्गज शामिल हुए। देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल और कला साहित्य से जुड़े दिग्गजों ने भारत रत्न लता मंगेशकर के लिए अपना सम्मान जाहिर किया। लता दी के बेहद करीबी लोगों को ये बात पता है कि उन्होंने कभी चांदी का कोई गहना नहीं पहना, बल्कि उनके पांव की पायल तक सोने की थी। लोग हैरान होते, लेकिन पूछ नहीं पाते कि वो सोने की पायल क्यों पहनती हैं। एक बार राज कपूर ने उनसे पूछा कि सोना तो वैभव की निशानी होता है, कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता। तो लता दी ने उन्हें जवाब दिया कि उनके पंडित जी ने उन्हें सलाह दी है कि वो सिर्फ सोने के जेवर ही पहने। लेकिन लता जी को जानने वाले बताते हैं कि दरअसल ये लता जी का विद्रोह था। पिता दीनानाथ मंगेशकर की मौत के बाद लता जी ने जो तंगहाली और गरीबी देखी, उसके बाद उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो पैरों तक में सोने की पायल पहनेंगी। फिल्मों के गानों को अपनी आवाज से हमेशा के लिए अमर कर देने वाली लता मंगेशकर फिल्मों से दूर रहीं। उनके घर का माहौल बिल्कुल साधारण रहा। वो फिल्मी पार्टियों से भी दूरी बनाकर रहती, लेकिन उनकी कामयाबी, शोहरत और विवादों ने फिल्मों को उनकी ओर खींच लिया। डायरेक्टर सई परांजपे ने 1998 में लता दी और आशा ताई के बीच चल रही खींचतान की खबरों पर एक पूरी फिल्म ही बना दी। फिल्म का नाम था साज। सई परांजपे ने बताया कि इस फिल्म का आइडिया उन्हें शबाना आजमी ने दिया था और शबाना आजमी ने इस फिल्म में एक छोटी बहन का किरदार जो आशा भोसले से इंस्पायर्ड था, वो भी निभाया था। साई परांजपे ने खूब कोशिश की कि लता जी के किरदार के लिए वो उस समय की दिग्गज कलाकार रेखा या हेमा मालिनी को कास्ट करें, मगर सब जानते थे कि ये कहानी लता जी को पसंद नहीं आएगी, इसलिए रेखा और हेमा दोनों ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। आखिरकार इस किरदार के लिए साई परांजपे ने अरुणा ईरानी को कास्ट किया। साज नाम के इस फिल्म को लता और आशा जी दोनों ने सिरे से खारिज कर दिया। नतीजा, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गई। संगीत के साथ लता दी को परफ्यूम का भी बहुत शौक था। 1999 में उन्होंने अपने नाम पर एक परफ्यूम ब्रांड ला आई डू परफ्यूम भी लॉन्च किया। हीरे लता दी को बेहद पसंद थे। डायमंड ब्रांड अरोड़ा के लिए लता जी ने 5 डायमंड डिजाइन किए, जिसे नाम दिया गया स्वरांजलि। ऑक्शन में इस कलेक्शन की कीमत 1,05,000 यूरो आके गए और लता जी का दिल देखिए कि ये सारे पैसे उन्होंने कश्मीर के भूकंप पीड़ितों को डोनेट कर दिए। जरा सोचिए, 13 साल की उस लड़की का संघर्ष, जिसके पास सिर्फ संगीत की पूंजी थी और पिता के जाने के बाद उसे पालना था अपना पूरा परिवार। कोई और होता तो शायद टूट जाता, हालात के आगे घुटने टेक देता, लेकिन लता ने जिंदगी के बिछाए अंगारों पर चलने का फैसला किया। उन्हें सीखना भी था और कमाना भी था। पंडित दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की हालत बहुत खराब थी। 13 साल की लता ने नवयुग में विनायक राव के साथ काम करना शुरू कर दिया था। 1947 में विनायक राव का निधन हो गया। लता को एक्टिंग और गाने के 14,000 रुपए मिले थे, लेकिन वो भी डूब गए। सडनली हमें पता चला कि हमारे पास कुछ नहीं है। जो 14,000 मिले थे वो कोई ABC बैंक थी, वो डूब गई, उसमें मेरे पैसे गए, ये मुझे बताया गया। जहाँ हम रहते थे वो कंपनी की जगह थी, मतलब विनायक राव की जगह थी, उन्होंने किराए से ली थी। वो तो सराय जैसे ही था। हम सबको आके बताया कि भाई विनायक राव की डेथ हुई है, अब आप ये छोड़ के जाइए या आप कुछ भी कीजिए। तनख्वाह भी नहीं दी गई, बात ख़त्म हो गई। तब यहाँ बाली नाम के एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनको हमारे जो फोटोग्राफर थे उनका नाम था पापा बुलबुले, वो जानते थे। उन्होंने जाके बताया कि लता नाम की लड़की है, वो गाती है, अच्छा गाती है। उन्होंने मुझे बुलाया और सेंट्रल स्टूडियो में मुझसे गाना सुना और मुझे काम दिया।
लता को फिर से काम मिलना शुरू हो गया था, लेकिन घर चलना मुश्किल था। जिंदगी लता का बहुत मुश्किल इम्तिहान ले रही थी। जिंदगी की धूप जब ज्यादा जलाने लगती तो माँ सुधामती की गोद में सिर रख कर सो जाती थी। माँ साथ थी, लेकिन परिवार में माँ की भूमिका तो 13-14 साल की लता को ही निभानी पड़ती थी। क्योंकि पिताजी के बाद माँ तो थी, उसने हमको बहुत संभाला, बहुत मतलब हर तरह से वो यही कहती थी कि तुम भूलना नहीं, पिताजी का नाम रखना, ऐसे रहना, यूँ करना, वो करना। तो उसने तो हमें संभाला ही। उसके बाद अब लगता है जैसे उसकी जगह अब मैं आ गई हूँ, पर करना तो मुझे ही पड़ता था ना उस वक्त भी। लता मंगेशकर सिर्फ एक ही दिन स्कूल गई थी, लेकिन जिंदगी ने लता मंगेशकर को कई पाठ पढ़ाए। उनका परिवार मराठी में बोलता था, लेकिन गीत संगीत की दुनिया में पांव जमाने के लिए उन्होंने हिंदी और उर्दू सीखी। तो मैंने हिंदी पढ़नी शुरू की, क्योंकि मराठी थी मैं, हिंदी का बिल्कुल अभ्यास नहीं था। हिंदी शुरू की, फिर उर्दू पढ़ना शुरू किया, और ताकि तलफ़ुज़ ठीक हो उर्दू भी सीखी। गाना तो सीखती थी मैं, अमानत खान साहब मुझे सिखाते थे, उनसे मैं गाना सीखती थी। सिर्फ यही काफी नहीं था। लता मंगेशकर ने उस्ताद अमानत अली खान भिंडी बाजार वाले से हिंदुस्तानी क्लासिक संगीत सीखना शुरू किया। बाद में बड़े गुलाम अली खान के शिष्य तुलसीदास शर्मा से भी लता ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। लता को सीखना भी था, गाना भी था और कमाना भी था। इसी बीच किसी मसीहा की तरह आए गुलाम हैदर। बहुत धक्का देके अगर किसी ने मेरे लिए किया तो वो मास्टर गुलाम हैदर थे। सबके खिलाफ जाके उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये लड़की गाएगी और एक दिन तुम मुझे याद करोगे, ऐसे उन्होंने कहा था एस मुखर्जी को। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। लता को अपनी अंधेरी दुनिया में रोशनी की किरण दिखाई दे रही थी। उमरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बेकाबू होकर पेड़ से कार टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में फंसे 2 लोग घायल हो गए हैं, तो उन घायलों को निकाल लिया गया है। दोनों घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। बता दें, शहडोल से कटनी जो कार सवार थे वो जा रहे थे। चंतिया थाना क्षेत्र के दुब्बार इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें, बेकाबू होकर पेड़ से कार टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कार में फंसे 2 घायलों को गाड़ी से निकालकर उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चंतिया थाना क्षेत्र के दुब्बार इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें, शहडोल से कटनी कार सवार जो थे वो जा रहे थे, तभी ये कार हादसे का शिकार हो गई और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल भी हो गए हैं, जिनको कार से निकाल लिया गया और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है, जिनका वहां इलाज जारी है। मेरे सहयोगी संजय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, ये कब की घटना है और कहां की घटना बताई जा रही है? मैं बता दूं आपको, ये 7 फरवरी की ये सुबह तड़के की घटना है, या फिर देर रात की घटना कही जा सकती है। ये चारों कार सवार शहडोल से अपने निज निवास कटनी जा रहे थे और चारों कार सवार किसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे। लेकिन जैसे ही ये चनिया थाना अंतर्गत दुब्बार गांव के पास पहुंचे हैं तो एक पेड़ से इनकी कार टकरा गई, जिसमें जो सामने बैठे हुए 2 कार सवार थे उनकी मौके पे ही मौत हो गई है। वही 2 कार सवार रात भर इसमें फंसे रह गए और जब इस घटना की जानकारी लोगों को लगी तो अल सुबह इनको 108 की मदद से बड़ी मशक्कत से निकालने के बाद में जिला चिकित्सालय उमरिया में ले जाया गया है, जहां दोनों इलाजरत हैं। जी, जो 2 घायलों की स्थिति इस समय कैसी है जो अस्पताल में भर्ती हैं? जी, जैसा कि मैं बता दूं कि घटना काफी बड़ी थी और घायलों के कुछ लोगों के पैर भी टूट गए हैं। दोनों घायल काफी गंभीर रूप से घायल हैं और जो कि मौके पे जो जिनकी मौत हुई थी वो अभी भी कार में फंसे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।